पाकिस्तान का जो प्रोबेबल स्क्वाड है जो कि पिक्स किए हैं उन लोगों ने, और ये रिपोर्टेडली सामने आ रहा है जो कि आपको कहीं भी पता नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान हैज फाइनलाइज्ड its 15 member squad for the upcoming ICC T20 World Cup, sources confirmed on Tuesday। बेसिकली आपका जो 15 मेंबर का स्क्वाड है पाकिस्तान का तय हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द इनसाइडर्स, फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी पीवीएल में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम खेलने वाला है। कुछ लोगों को लग रहा था कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर देंगे, बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करने वाले हैं। हारिस रऊफ एंड मोहम्मद रिजवान हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द फाइनल सिलेक्शन, a move that has surprised many cricket fans। मेरे को तो बिल्कुल नहीं किया, किसी को ही नहीं किया, किसी को नहीं किया है। बाबर का सिलेक्शन मेरे को सरप्राइज कर रहा है। बाबर का सिलेक्शन, और पता है माइक हैसन का सुनने में आ रहा है, जितना रिपोर्टेडली मुझे मेरे सोर्स ने बताया है कि टेपिया से तो परेशान है माइक हैसन। टेपिया से तो परेशान हो गया माइक हैसन ने लात मार के निकाला इसको, पहले इसको ले रहे थे भी तो माइक हैसन ने वो बोल दिया दूसरों का मैच जितवा रहा है ना वो। ये एक्चुअली हुआ क्या कि वो हारिस रऊफ पिक होने वाला था, माइक हैसन ने बोला कि मैं नहीं करूंगा पिक। आगा सलमान तो हक में था इसके। अच्छा, आगा सलमान हक में था इसके। किस बेसिस पे? पर वो आगा सलमान से पूछो आप जाके। किस बेसिस? मतलब आप एक बात बताइए यार, आप एक नहीं, मतलब आप एक बात बताइए, उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है ना, रऊफ के अलावा कौन है? ठीक है, नसीम है, सॉरी मतलब सॉरी ले लो आप यार। आप एक बात बताइए, अगर कोई कप्तान हारिस रऊफ जैसे बॉलर के हित में रहता है तो पता नहीं, या तो वो फेवरेटिज्म है, पर्सनल फेवरेटिज्म है उनका उनको लेके, या तो उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि आपको दिख रहा है कि पिछले कुछ काफी सालों से, इनफैक्ट 2022 में जब से कोहली ने इनको मारा है, इनकी लाइन लेंथ इतनी खराब हुई है, इनसे बॉलिंग नहीं हो रही है। ये दूसरी टीमों को ही मैच जितवाते हैं, पाकिस्तान को हरवा देते हैं। तो आप अगर ऐसे प्लेयर के हित में रह रहे हो कि वो स्क्वाड में होने चाहिए, फिर तो टीसी को कॉल कीजिए, जहां तक बात है आपका। आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए। ये आपको पहले हमने अपडेट बताई कि और क्या है, और भी आपको बताते हैं किस किस का इंक्लूजन होने वाला है। द सोर्सेज फर्दर रिवील्ड दैट ख्वाजा नफे has earned a place in the World Cup squad. The batting lineup will include सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फकर जमान, शदाब खान। थोड़ा सा यार निशान, अगर आपको ख्वाजा नफे के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है तो प्लीज उस पर प्रकाश डालिए। मतलब अच्छी बैटिंग कर लेता है, वो तेज खेलता है और स्पिन अच्छी खेलता है। पर्टिकुलरली आप बात करें बैटिंग अच्छी, इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो ये बैटिंग लाइनअप है ना इनके इर्द गिर्द, उन सबसे वो अभी अच्छा कर रहा है। जिन लोगों ने श्रीलंका वाली सीरीज देखी है, उसकी बैटिंग देखी होगी, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पैर भी अच्छे चलते हैं उसके, इनकी तरह नहीं कि जम के खेले। अब यंग है, एक दो सीरीज के बाद खराब हो जाते हैं इनके प्लेयर, पता नहीं। इवन साहिबजादा फरहान, अगर आप इनकी भी बैटिंग देखें, नो डाउट स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो है, लेकिन जो पाकिस्तान के कह रही हूँ, पाकिस्तान के जो और बैटर हैं उनसे तो मतलब ठीक ठाक नहीं मतलब ठीक ठाक है। अगर मतलब आप देखें तो जहाँ पे जो टीम 100 आउट हो सकती है उसको 150 ले जाता है, बिल्कुल वो फरहान वो कर लेता है। नहीं, बट जहां तक बात है ना, देखो ये जो ख्वाजा नफे की बात है, एक्चुअली पता है मैं तो जेन्युइनली देख रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को कुछ ढंका करना है इस वर्ल्ड कप में, तो बाबर आजम की जगह मैं तो कह रहा हूँ ख्वाजा नफी बनता है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, ख्वाजा नफी यंग टैलेंट है, अगर बाबर आजम भी खेल लेगा और ये दोनों स्क्वाड पे है तो बाबर 11 खेलेगा, ये भारी बैठेगा। वही तो प्रॉब्लम है, 11 ही नहीं बन पाएगा। और आपको एक बात बताऊं, अगर ये वैसे तो शुरू में इनके मैच किस से हैं, देखो इनको इंडिया से खेलना वो इनका बड़ा मैच है, इंडिया से इनका बड़ा मैच है। अदरवाइज अगर आप बात करोगे जो बाकी टीम्स है, यूएसए है, नामीबिया है, नेदरलैंड हरा सकती है इनको, पहला मैच इनका नेदरलैंड से। अभी वो तो साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड हरा सकती है, नेदरलैंड को मजाक मत समझिए। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो एक अलग बात है। खैर मुझे लग रहा है बाबर आजम नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन अगर बाबर आजम का फॉर्म डिप हो गया तो क्या तब एक्सचेंज हो सकता है कि मैं वही तो कह रहा था, मैं उसी पे तो आ रहा था कि अब अगर ये सुपर 8 से पहले नहीं कर पाया परफॉर्म, सुपर 8 में ड्रॉप कर देंगे इसको। ख्वाजा नफी आ जाएगा कि बाबर को ड्रॉप करने का दम रखते हैं 11 से स्क्वाड से, तो जो क्रिकेट चला रहे हैं वो तो है, लेकिन ये इनकी टीम में 11 में कप्तान में इतना दम है। खैर इनके देखो कप्तान में दम तो है, कप्तान नहीं, मैं आपको बताऊं किस दम है, माइक हैसन वो आदमी है कप्तान। वही मैंने बोला, माइक हैसन की चल रही टीम में, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आगा बाबर को जाके बोल दे आपको नहीं खिला रहे यार। निशान पता है माइक हैसन ने इनको रिजल्ट दे दिए, इनके पहले जो कोच है उनको रिजल्ट बहुत इंप्रूव कर दिया है इन्होंने। देखो यार वो टुच्ची यूएसए वगैरह से हार जाते थे यार, सॉरी टू से, बट यार कभी यूएसए कभी यूएई, कभी किसी से हार जाओ, कभी किसी से हार जाओ, इनका रोज का हो गया था। कम से कम वो रोज का बंद हुआ है कि किसी से भी हार के आ जाओ। अब कम से कम इन्होंने थोड़ा बहुत जीतना शुरू किया है, और प्लस इन्होंने अभी साउथ अफ्रीका को भी सीरीज हराई है भाई, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस, कि उन्होंने वहां पे अच्छी क्रिकेट खेली। तो माइक हैसन को रिजल्ट्स तो दिए, और माइक हैसन पहली बार पाकिस्तान में कोई ढंका बंदा आया है जिसने इनको इनकी क्रिकेट थोड़ी सी इंप्रूव करी है। आई गेस ये चीज हो सकती है। खैर आगे आ जाइए, आपने अपडेट हटा दिया, अपडेट तो दिखा दीजिए, बीच में हटा देते हैं। खैर among the all-rounders and bowlers, Fahim Ashraf and Mohammad Nawaz, Abrar Ahmed and Usman Khan are part of the squad. The pace attack will be led by Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah, whose inclusion is set to be
कंफर्म। बेसिकली यहाँ पे आपका नसीम शाह और शाहीन आफरीदी दोनों के दोनों डन हो चुके हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इन दोनों को जगह मिल चुकी है, जो अब रिपोर्टेडली सामने आ रहा है। कल तो स्क्वाड सामने आ जाएगा, कल या परसों तक, कल ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो नसीम शाह को भी मौका मिला है और शाहीन भी फिट हो गया है। जूही, यहाँ पे शाहीन का फिट होना क्या पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है बुरी है? यार मुझे नहीं लगता इनके लिए कोई अगर फिट हो जा रहा है तो एज सच वो अपने परफॉर्मेंस से कुछ इम्पैक्ट दे देगा, क्योंकि अभी हमने लगातार उनको देखा है कि जिस तरीके से वो थोड़ी मतलब टीम में रहने के बावजूद जैसे टीम में रहने के बावजूद कोई इम्पैक्ट रहा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंजरी से वापस आ जाएंगे या कम बैक कर लें, कुछ हो पाएगा इनकी टीम के लिए। लेकिन शाहीन एक ऐसा बॉलर है, ठीक है इंडिया के अगेंस्ट इनका कोई बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर कोई नहीं चल सकता, वो हटा दीजिए, लेकिन शाहीन एक ऐसा बॉलर है, मैंने जो चीज देखा है इनको, वो आके ऊपर से विकेट्स तो ले जाते हैं, वो चीज वो करते हैं। मतलब अगर आपको छोटी टीमों के खिलाफ, हाँ, छोटी टीम बनते उनकी स्टार्टिंग अच्छी टीम में तो उससे बड़े तो सलमान मिर्जा है। नहीं, मैं आपको बोलने वाला था, आपके सोर्स में मिर्जा का नाम नहीं है इसमें? सलमान मिर्जा का नाम स्क्वाड में है, अब ऑब्वियसली जो बड़े नाम है उसी के नाम आया है। सलमान मिर्जा स्क्वाड में है। हाँ वो होना चाहिए यार, वो लेफ्ट आर्म है अच्छा। आपको याद होगा 2021 का भी जो T20 वर्ल्ड कप था, इन्होंने आके ऊपर से आउट कर दिया था, गेम खत्म कर दिया था इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज शाहीन लेकर आते तो वो चीज कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज है उस बेसिस पे, अगर 5 का परफॉर्मेंस देखे तो। लेकिन इंजरी के बाद इफेक्टिवनेस कैसी रहती है, पेस कैसा रहता है, वो चीज भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से करते हैं। आपको याद होगा 2021 वाले वर्ल्ड कप में आई थिंक इनको इंजरी हुई थी, वो अभी तक उसका रोना रोते हैं कि मेरी तो इंजरी हुई थी, मैं तो इंजरी से वापस आया हूँ। कभी भी मैच हारते हैं यही बात इनके मुंह से आती है कि मैं तो अभी इंजरी से वापस आया हूँ। तो एक वो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ कि इंजरी से वापस आके कहीं ना कहीं इनकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा जो है कम हो जाती है, तो वो देखना पड़ेगा। बट अगर वो प्रॉपर फॉर्म में हो, ऊपर से आके विकेट ले रहे हैं, तो फिर पूरे स्क्वाड में आपको एक ही ढंग का नाम नजर आ रहा होगा, वो शाहीन ही है। सोनी म्यूजिक को भी कॉल करें। मैं वेट कर रहा था कि ये रुकेगी वो बोलेंगे। जहां तक बात है आपका, ऑब्वियसली आपको अपडेट बताइए, सलमान मिर्जा भी टीम में होंगे, जो क्लियरली समझ आ रहा है। खैर आगे आ जाइए। और शाहीन बाय द वे फिट हो रहा है। अब पाकिस्तानियों को खुद समझना चाहिए कि उनके लिए अच्छी खबर है बुरी खबर है, क्योंकि अगर अभिषेक के सामने आएगा तो बहुत पिटेगा। जहां तक अगर आप बात कर रहे हो आगे की, तो आगे और क्या क्या है आगे दिखा दीजिए, कोई अपडेट है तो पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। एडिशनली उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। गुड। वसीम जूनियर, अब्दुल समद एंड हसन अली हैव बीन नेम्ड अमंग द रिजर्व प्लेयर्स। बेसिकली अगर आप बात करोगे, उस्मान तारिक को भी जगह मिली है, द ग्रेटेस्ट भट्टा बॉलर ऑफ ऑल टाइम। और साथ में अगर आप बात करोगे सलमान मिर्जा, हु इज बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी, इज इन द स्क्वाड में है, वो रिजर्व में नहीं है। रिजर्व में इनके जो होने वाले वो होने वाले वसीम जूनियर, जो शैम्पू जी हैं पैंटीन, अब्दुल समद, और साथ में हसन अली, जो कि अगर आप शैम्पू ना कहते ना वो इनजस्टिस हो जाता है अगर आप ना बोलते शैम्पू। ये वही ना किंग कर लेगा। इनके बाल जैसे है ना, बिल्कुल ऐसे हिलते रहते हैं, सिल्की बाल है, शैम्पू बोलते हैं। और हसन अली जनरेटर, वो भी यहाँ पे टीम में वो करते हैं। इससे ट्रैवल रिजर्व रखा है भाई, इसको ट्रैवल करवा रहे, बस ठीक कराएंगे, इससे अपनी ट्रैवल करवा रहे, इसको रिक्शा में बुलाएंगे, आपको पता है ये चीज ट्रैवल, वही तो मैं कह रहा करेगा वो। इससे नेट में बॉल उठवा दी है। एक बात बताओ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में ये लोग उस्मान तारिक को खिलाएंगे। अब वो कैसे खिलाए वो इनके ऊपर है, लेकिन नहीं खिलाएंगे। भट्टा को हटा सकते हो, अब दूसरे वाले अबरार बुखार को, क्या ये बुखार को हटाएंगे? बुखार को हटा, बुखार को हटा, ये बुखार को पता क्या होगा, शादाब, ये भट्टा, नवाज, और साथ में इनका नवाज। यार आप प्लीज पूरा नाम लेके बोले, क्योंकि मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि अरे भट्टा यही तो है। उस्मान तारिक एक इंटरनेशनल बॉलर है, ऐसा पाकिस्तान वाले कहते हैं, जो कि जर्क उसके हाथ में ना भट्टा फेंकता, वो उसका हाथ नहीं घूमता, वो ऐसे बैठता है, इल्लीगल है, जो बनाना पहन के आता है। हाँ, और अगर हम बात करें बुखार यानी अबरार अहमद, और हम शैम्पू बोल रहे हैं तो वसीम जूनियर। शैम्पू समझना पड़ेगा, ये आपको आगे बुखार यानी जनरेटर बोलेगा हसन अली, और अगर आप जनरेटर बोल रही है तो हसन अली। तो आप आगे से समझ जाइएगा बाबर के लिए कोई नाम, बाबर के लिए क्या, बाबर का नाम ही काफी खुद का। जहां तक बात है आगे की टीम की, तो हालांकि मैं जेन्युइनली बोलूंगा कि सलमान मिर्जा को इनको खिलाना चाहिए। निशांत, मैं भी ये मानता हूँ कि इनका जो दूसरा मतलब नसीम, शाहीन और सलमान, और अगर आपको 2 खिलाने तो शाहीन और सलमान। आप कह रहे हैं नसीम, शाहीन और सलमान, अगर 3 आप खिला सकते हो, बट आई थिंक फहीम अशरफ है तो आप 2 ही खिलाओगे, तो फिर आप सलमान मिर्जा और शाहीन के साथ चलेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अपना बेस्ट स्क्वाड पिक किया, जो उनके पास प्लेयर्स अवेलेबल थे, जो इनके डोमेस्टिक में औकात है उस हिसाब से बेस्ट है? मेरे ख्याल से एक प्लेयर और होना चाहिए था। कौन? मतलब बड़े यंग टैलेंट है, एकदम से लाने वाली टीम बात थी, लेकिन क्या मिला था तेरे? सदाकत, सदाकत,
वो अभी देखो इन्हें ये बहुत जल्दी आसमान बढ़ जाएंगे, अभी इन्हें उन्हें कच्चे प्लेयर्स को पकने दो, ये फिर उसको खिला लेते हैं। अरे ये अभी खिला देते हैं, फिर उन्हें हाइप विराट से कंपेयर करके डुबो देते हैं। नहीं अभी अब विराट सैम अयूब के नो लुक शॉट को ना उससे कंपेयर करा था सूर्या से, पता है कोई चीज बकवास। सैम अयूब तो पता ही पर नहीं। खैर जहां तक बात है पूरे के पूरे स्क्वाड की, आपको स्क्वाड बताया हमने कि जिसके अंदर जो मेन मेजर अपडेट्स थी पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके, पहली बात तो जो आपका बाबर आजम है वो सिलेक्ट हो चुका है, रिपोर्टेडली सामने आया पाकिस्तान का स्क्वाड जो अब सामने आ रहा है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि बाबर आजम सिलेक्टेड है स्क्वाड के लिए। रिजवान और साथ में आपका हारिस रॉफ स्क्वाड में नहीं है। साथ में अगर बात करें उस्मान तारिक और साथ में आपका सलमान मिर्जा ये स्क्वाड के अंदर है। शाहीन भी फिट हो गया है आपका स्क्वाड में रहने के लिए, उसको भी स्क्वाड में ऐड किया गया, कल मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड आपका आ जाएगा। और इवन अगर बात करें वहां पे तो ख्वाजा नफे को भी मौका मिल रहा है स्क्वाड के अंदर, तो ये नया इंक्लूजन है जिसने लास्ट मोमेंट पे अपनी जगह अर्न कर ली है स्क्वाड के अंदर। और रिजर्व्स की बात करें तो वहां पे जनरेटर हसन अली है और भी उनके एक दो बॉलर्स हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा करता है, लेकिन मेजर अपडेट जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके यही आ रही है।